हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा यूट्यूब चैनल खान PV03। तो आज का न्यू ब्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। बच्चों की छुट्टी की वजह से थोड़ा सा टाइम मिल गया था। सुबह हम जल्दी उठे थे तो पहले फटाफट मैं चली गई छत पे। जो बीज मैंने लगाया था तो देख सकते हो उससे जो छोटे छोटे पौधे जर्मिनेट हुए हैं। तो इत्तेफाक से मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो स्टिक मैंने लगाया तो वो सब इधर उधर गिर गया। तो कोई बात नहीं, जब फल होने लगेगा यानी कि जब सब्जियां होने लगेंगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो जितने ही पैकेट लगाए थे सब में नहीं हुआ अभी। मोस्टली 10 या 12 पैकेट्स में कुछ ना कुछ पौधे हुए हैं छोटे छोटे। और धनिया जो मैंने ये 4 बॉक्स में धनिया लगाया था उसमें से एक ही बॉक्स में धनिया दिख रहा है, बाकी 3 में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है। तो यहाँ पर भी जितने सारे बीज को मैंने लगाया था इधर भी 2-3 ऐसे थे जिसमें से छोटे छोटे आपको दिख ही रहे होंगे कैमरा में। तो इस ये पूरे बास्केट के अंदर 2 ही ऐसा पैकेट था ब्लैक जिससे छोटा सा पौधा जर्मिनेट हुआ था। मुझे लगता है ये मटर का है, तो इंशाल्लाह होगा शायद। तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया। छत पे सुबह के वक्त जाना इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है। तो थोड़ा देर हम बैठे, जितने सारे पौधे थे सबको थोड़ा सा देखा। यहाँ जो झींगा का लगा कर रखा था इसको भी मैंने चेंज किया था। तो इसको अभी बहुत इसका केयर करना है क्योंकि जैसे ही आप पौधे को ट्रांसफ़र करते हैं ना उस वक्त ही थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल इसका थोड़ा केयर ज़्यादा करना है। तो मैंने सबको देखा। फिर उधर वाले पास से भी जितना सारा लगा हुआ था। मिर्चा वाला पौधा तो मेरा बिल्कुल सूख गया, लेकिन पत्ते सारे झड़ गए, लेकिन मिर्चा हो रहा है। तो देखते हैं कितना दिन तक वो चलता है। इंशाल्लाह उसको इधर से उधर किया, हो सकता है इसकी वजह से सूख रहा हो। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह चल जाएगा। यहाँ गाजर और मूली का लगाया था, उसमें से एक छोटा सा पौधा दिखा। अब वो पता नहीं गाजर का है क्या मूली का, वो जब होगा तभी पता चलेगा। तो मैंने शाम में, सुबह के वक्त गए थे, इस वक्त मैंने पानी नहीं दिया था। मैंने कहा था चलो शाम में दे देंगे। इस पैकेट में भी धनिया जर्मिनेट हो रहा था, कुछ कुछ दिख रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो थोड़ा सा वॉक किया मैंने छत के ऊपर, थोड़ा सा उधर वाले पास से भी छत पे गए। वहाँ थोड़ा सा मैंने देखा, वहाँ तो पालक मेथी वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जो छोटे वाला बैगन का पौधा है उसमें 2 बैगन हुए हुए थे, 2-4 और उसमें लग रहे हैं। तो उसको भी मैंने देखा था। तो मुझे ये था कि चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह होगा। तो देख सकते हैं ये जो 2 है ये तो हमेशा ही दिखता है आपको। 2-4 इसमें और नए ग्रो ऐड हुए हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, इसमें बैगन होगा इंशाल्लाह ज़रूर। और 2-3 और भी था, एक ये वाला इसमें भी होगा, एक और भी पीछे था। पीछे 2 फूल ऐसे थे जिसे समझ में आ रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, आपको 1-2 को देखने से आपको नॉलेज हो जाता है कि इसमें होना है कि फल नहीं होगा। तो जब पहला दूसरा बैगन हुआ था तो मुझे समझ में आ गया। इसमें फूल का कलर भी चेंज हो गया। पहले इसमें लाइट पर्पल कलर का फूल होता था। जब इसमें फल आना शुरू हुआ ना तो मैंने देखा इसका फूल का कलर ना डार्क बैगनी कलर का हो रहा है, एकदम पर्पल कलर का, डार्क कलर का। तो बाकी जितने थे उसमें भी ऐसे कलर के फूल आ रहे थे। उसके बाद मैं फटाफट आ गई नीचे, यानी कि किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मुझे ये था कि अभी हस्बैंड सोए हुए थे, ऑब्वियसली तैमूर उठ गया था, मैंने उठना है, तैमूर ने उठना ही उठना है। और एक बार सुबह हो जाए, उसको पता चल जाए कि सुबह हो गया तो उसने उठ जाना, फिर उसने वेट नहीं करना। तो ये जल्दी उठने की आदत तैमूर की हमेशा बचपन से ही है, अभी भी है, अब आगे का मुझे पता नहीं। तो फ़िलहाल उसकी आदत है, सुबह एक बार सोकर उठ गया तो मतलब उठ गया, अगर मम्मा नहीं है उठ गई तो मतलब सुबह हो गया। तो उठ गया था, उसने ब्रश वगैरह कर लिया था। मैंने उसके लिए बनाना शेक बना दिया क्योंकि उस सुबह के वक्त जल्दी कुछ खाने नहीं मांगता है। भूखे रहने से बेहतर है, मुझे लगता है वो बनाना शेक ले ले। तो मैंने उसके लिए बनाना शेक तैयार कर दिया। मैंने अपने लिए चाय बना लिया था। आलू उबालने के लिए मैंने चढ़ा दिया था। मुझे ये था कि मैं फटाफट आलू के पराठे बना लूँगी। उसके बाद ऐसा था कि कल मैंने एग का सालन बनाया था, वो तो आज ये था कि आज मैं कुछ ऐसा बनाऊं जैसे कि मटन का कोरमा हो गया या फिर चिकन हो गया। अगर नॉनवेज कुछ ना मिले तो पनीर बनाऊंगी। तो ये सोच के रखा था, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था। तो जैसे ही तैमूर का फटाफट मैंने बोला आप ब्रश कर लो, मैं आपको बनाना शेक दे देती हूँ। उसको बनाना शेक देने के बाद मैंने चाय पी लिया। हम लोग दोनों माँ बेटे साथ में ही चाय मैंने पी लिया था और उसने बनाना शेक पी लिया था। उसके बाद आलू उबल गया था। मुझे ये था जब तक सोकर उठेंगे मैंने उनको पहले चाय, यानी कि हस्बैंड को और जो मेरे देवर आए हुए उनको मैं चाय दे दूँगी जब तक। उसके बाद तब तक पराठा वगैरह रेडी हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो मैंने उसका
मैंने कहा उसको भी आलू में ऐड कर देते, रख कर फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उसको भी कद्दूकस कर लिया, आलू को भी कद्दूकस कर लिया। करने के बाद मैंने दोनों को अच्छे से कद्दूकस करके रख लिया। प्याज, हरी मिर्च जितना भी है, धनिया वगैरह जो भी काटना है, धनिया तो फ़िलहाल था नहीं, धनिया मिल नहीं रहा था। मोस्टली ऐसे ही हो रहा है कि धनिया मिल ही नहीं रहा, ये मैंने आपको बताया, तो मैंने धनिया नहीं ऐड की। उसके बाद मैंने सबके लिए फटाफट पराठे बनाने शुरू कर दिए। आलू का पराठा हो गया, किसी भी चीज़ का पराठा हो गया, आपको गर्म खाकर ही मज़ा आता है, ठंडा उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। मगर जो बनाने वाले लोग होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने बनाया, जो भी पराठा बनाता है उसको पता ही होगा, उसके बाद उसका खाने का मन नहीं करता। जैसे कि जिस दिन मैं पराठे बनाती हूँ, ऑब्वियसली मैं ही बनाती हूँ पराठे, और कोई मम्मा बना नहीं सकती पराठे, उनको नहीं आता पराठा वगैरह बनाना। और बहुत सारा काम है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से कर देती है मेरे हेल्प में। जैसे कि उनको तहारी बहुत अच्छा बनाना आता है, उनको खिचड़ी बहुत अच्छा बनाना आता है। तो मगर पराठे वो बोलती है मुझसे नहीं हो सकता पराठे वगैरह। तो कभी ऐसा होता है कि अगर ऐसा सोच ले हम कि 2 पराठे मुझे कोई और बना कर दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खुद ही बनाना पड़ता है। तो फिर मेरा बिल्कुल खाने का उस वक्त जो मन होता है खाने का वो ख़राब हो जाता है। मैं उस वक्त नहीं खाती, चाहे मेरा पराठा ठंडा क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उसको बाद में इंजॉय करके खाती हूँ। तो मैंने गरम गरम पराठे बनाए गई और साथ में सर्व भी कर दिया कि आप लोग खाएं, आप लोग मज़ा लें पराठे का। तो इफ़रा ने भी खा लिया, और तैमूर ने भी, इनके पापा ने भी, और मेरे जो देवर आए थे वो। तो माशाल्लाह सब ने खा लिया। उसके बाद मैंने अपने हिस्से का पराठा बनाकर मैंने कहा इसको रख देंगे, मैं बाद में खा लूँगी। तो पराठा जैसे ही सबने खा लिया, मैंने सारा कुछ रख के बर्तन वगैरह जो था क्लीन कर दिया, सारा गैस के पास जितना था सारा क्लीन वगैरह कर दिया, क्योंकि दीदी आ गई थी। तो मुझे ये था मैं सारा एक बार कर दूँ। दोपहर का जो भी खाना है, लंच बनाना है, वो मैं एक बार नहा धो के फ्रेश हो जाऊँगी तब करूँगी। लेकिन आपको पता ही है जिस दिन सब लोग घर पे हो उस दिन एक ना एक काम मेरी लाइफ में ऐड हो ही जाता है। ये कर लूँ, फिर ये उसके बाद नहा लूँगी, वो कर लूँ, फिर नहा लूँगी, तो कुछ ना कुछ ऐड होता है। तो जैसे मैंने किचन का काम करके मैं फ़ारिग हुई, मुझे लगा कि मैं नहा लूँ फिर दीदी आ जाएंगी, तो वो उससे पहले ही आ गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप भी काम कर लो, फिर मैं बाद में कर लूँगी। किचन का जो ये वाला एरिया था सारा कैबिनेट का, ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है, कुछ भी खा रहे हैं, ऐसा हो रहा है कुछ ग्लास निकालने के या डोर खोलने के लिए जो भी उनके हाथ में मिठाई का जो मीठा रस लगा है या फिर चॉकलेट वगैरह खा रहे, तो पूरा उसका हाथ का जो छाप था वो पूरे कैबिनेट में आ गया था कहीं ना कहीं पे। तो बड़ा गंदा लग रहा था, और कल शाम में मुझसे चाय भी गिर गया था, तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, लेकिन चाय का जो दाग था वो थोड़े थोड़े मुझे दिख रहे थे। तो मुझे ये था मैं इसको हार्पिक से एक बार क्लीन कर दूं, जब तक दीदी अंदर झाड़ू लगा रही है तब तक मेरा ये क्लीन हो जाएगा। तो मैंने साथ के साथ और जो लंच के लिए तैयार करना था, तो हस्बैंड ने वो अभी लाए नहीं थे, तो वो बोले एक बार मैं जाऊंगा बाहर, तुमको लाकर सब देकर फिर मैं कहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी अभी किसी ने खाना नहीं है। पराठे खाने के बाद अगर लंच करना हो तो फिर काफ़ी गैप लग जाता है, अगर पराठे ना खाते तो फिर लंच हम लोग 12 बजे तक कर लेते हैं, मगर पराठे खा चुके हैं तो ऑब्वियसली लंच करने में 2:30-3 बज जाएगा। तो मैंने जितना भी था हार्पिक से सारा क्लीन किया। सारा क्लीन करने के बाद फिर मैंने एक बार गीला कपड़ा फिर दोबारा सूखा कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर दिया। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो आप ब्लैक वाला ग्रेनाइट देख रहे हैं जो लगा है, इसकी साइड में एक पट्टी लगता है, जिससे क्या होता है कई बार अगर दूध या चावल का जो पानी उबालते हैं वो गिर गया या चाय गिर गया, तो मेरा हमेशा ऐसा होता है कि वो सारा नीचे आ जाता है। तो ख़ास करके मतलब जब भी किचन अगर बनाए, मेरा तो हो चुका है, बन गया है, अब तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर कभी भी ऐसे मैंने तो अपने जितने भी रिश्तेदार हैं किसी के यहाँ बनता है, अगर मुझे लगता है कि बताना चाहिए तो मैं उनको उसी वक्त बता देती हूँ कि जब भी आप किचन बनाएं तो ये साइड वाला पट्टी ज़रूर बनाएं। मैंने अपने जो मेरे टाइल्स वाले भैया थे मैंने उनको भी कहा, बोला अरे नहीं भाभी ये तो अब कहाँ बनता है, बहुत पुराना हो गया। मिस्त्री कोई भी हो, एक बार अगर उन्होंने काम कर दिया तो दोबारा वो काम को कभी नहीं करना चाहेंगे, आपको ही उल्टा समझा देंगे कि आप जो सोच रही हो बहुत पुराना सोच है, अब तो नया ऐसा हो गया। उनको क्या पता कि बाद में नया पुराना कुछ नहीं होता, जब दूध या चाय गिरने वाला हो तो नया पुराना वो नहीं देखता। तो मेरे साथ अब ये प्रॉब्लम होता है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ करना मुझे मतलब मेरे लिए ईजी लगता है, मुझे लगता है साफ़ करना चाहिए। अगर गंदा हो गया तो कल मैंने फिर करना, अगर कल भी गंदा और परसों भी गंदा हो जाता तो मैंने कर लेना, ये नहीं कि अब यार कल मैंने किया था गीले कपड़े मार देना। एक तो कलर ऐसा लाइट कलर है कि जिसको आप अगर साफ़ ना करें तो बहुत ओपनली दिखता है। तो मैंने ये था कि नहीं भैया मैंने तो क्लीन करना ही है।
तो मैंने फटाफट क्लीन किया। तो इत्तेफाक से जब भी आप अपना नया किचन बनाएं तो वो साइड वाली पट्टी ज़रूर लगाएं, जिससे क्या होता है कोई भी सामान गिरेगा तो वो किचन का जो ये को डेस्कटॉप बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जो ब्लैक वाला ग्रेनाइट है इसी के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो हमारे जो गांव में घर बन रहे थे तो मैंने वहाँ पर भी एडवाइस दिया था, तो कि ये वाला ज़रूर बनाना, इससे इजी होता, आपका धोना भी बहुत इजी हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत गंदा हो जाता है तो उसको स्क्रॉच लगाने के बाद भी मेरा ऐसा होता है कि गीले कपड़ा सूखा कपड़ा उसको क्लीन करना पड़ता है। अगर वो साइड वाली पट्टी बनी रहती ना, जिसको ग्रेनाइट का गोला बनाना कहते हैं, मिस्त्री इसको ऐसे कहते हैं, तो अगर वो बना रहता ना तो पता है क्या होता, बंदा स्क्रॉच लगाकर धोकर वाइपर खींच देता कि पानी सारा जो सिंक है उसमें चला जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो चलो जो हो गया हो गया। अब उसको बोलकर कोई मतलब ऐसा रो कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मगर जब कुछ सामान गिर जाता था तो बड़ा अफसोस लगता है मुझे। तो चलो कोई नहीं, फिर मैंने फटाफट लंच की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि दीदी ने झाड़ू पोछा कर दिया था। तो और हस्बैंड ने भी मुझे जो सामान मुझे चाहिए था उन्होंने मुझे ला दिया, जैसे कि मटन ला दिया, चावल नहीं था बिरयानी वाला तो उन्होंने मुझे कहा चावल आप ब्लिंकिट से मंगवा लो, तो मैंने उससे ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था, वो आ गया। तो जब सामान आ गया तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, ये करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो फिर मैंने फटाफट मटन की तैयारी शुरू कर दी। तो आज दोपहर के खाने के लिए मैंने बनाना था मटन कोरमा और खुस्का पुलाव, यानी कि पुलाव और मैदे की रोटी। तो मैंने फटाफट उसका जो बेसिक्स काम होता है मटन का मैंने वो कर दिया। मैंने प्याज छील लिया, प्याज को काट लिया, और भी जो सारा काम था। चावल मैंने एक तरफ मेरा चावल बनकर रेडी हो गया था, क्योंकि मटन आया नहीं था तो मुझे ये था कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मैंने फटाफट चावल बना के रेडी रख दिया। मैंने मैदा को गूंद कर रख दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मैदा को गर्म पानी में गूंदना था, तो मैंने कहा मैदा गूंद के रख देते। तो जब तक मटन आया तब फिर फटाफट मेरा चावल रेडी हो गया था, मैंने मैदे को गूंद के रख दिया था। अब मुझे बस मटन का कोरमा बनाना था, मटन का कोरमा नहीं सॉरी, मटन भुना, वही कोरमा और भुना एक ही होता है शायद। हाँ तो चले, तो मैंने प्याज को अच्छे से काट लिया, काट के उसका लच्छा अलग करके मैंने इसको फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया। फ्राई किए हुए प्याज को डालने से किसी भी चीज़ में, जैसे कि किसी भी चीज़ में नहीं, जैसे कि मटन के कोरमे में हो गया, नॉनवेज किसी भी चीज़ में, पनीर में भी अगर प्याज को फ्राई करके निकाल ले, उसके बाद उसको काजू के साथ या टमाटर के साथ किसी भी मसाले के साथ उस फ्राई को प्याज को पीस कर आप ऐड करें, उससे सब्ज़ी का जो जायका होता है, जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो देख सकते हैं प्याज लाल ही हुआ था, काला नहीं हो गया था। आप ऐसा ना समझ जाए वो कलर में ऐसे दिख रहा होगा। प्याज ब्राउन हो गया था अच्छा से, और थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, मगर मैंने उसका टेस्ट किया तो देखा उस जला हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था, बस सही था। तो मैंने प्याज को फटाफट निकाल लिया, कुकर चढ़ाया मैंने। जैसे ही कुकर गर्म हो जाए मैंने उसमें जो खड़े मसाले बेसिक्स होते हैं वो डालना है। दही को मैंने फेंट के रख लिया था, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जल्दी जल्दी में दही नहीं फेंटा, जब दही ऐड उसमें किया तो दही बिल्कुल जैसे कि दही फट जाता हो वैसा हो जा रहा था। तो चलो ठीक है, सीखते सीखते बंदा सीखता है, हम बहुत बड़े शेफ़ तो हैं नहीं। तो मैंने भी अपनी शादी के बाद से ही कुकिंग करना सीखा है, पहले मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ माने कुछ नहीं। तो ये सारा जो गुण है ये सब शादी के बाद ही आया है। तो फटाफट मैंने जो खड़े मसाले थे उसको तेल में डाला, जो जिसमें प्याज फ्राई किया था जिस तेल में, मैंने इस तेल में ऐड किया। उसी तेल को कुकर में डाल दिया, उसमें खड़े मसाले डाले, उसके बाद उसमें मटन डाला। मटन को अच्छे से खड़े मसाले का जो खुशबू है उसमें अच्छे से कोट कर ले। उसके बाद मैंने उसमें जो मसाला है जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च की फक्की, नमक, वो डाल दिया। उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले मटन के साथ। उसके बाद जो भी है जैसे दही हो गया, जो ये मैंने फ्राई करके प्याज रखा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, सारा सब डालकर पानी डालना नहीं, क्योंकि दही ऐड करने से पानी ज़्यादा होता है, तो पानी आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना। फिर उसी पानी को बाद में सुखाने में टाइम लगता और जो मटन है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने कुकर को रख दिया गैस पे, पहले एक आंच में सीटी हो गया, फुल तेज़ आंच में एक सीटी हो गया। उसके बाद सिम में मैंने 2 सीटी लगाया। तो उसके बाद मेरा जो मटन था वो रेडी हो गया था, मैंने उसको अच्छे से ढक के रख दिया था। अभी फ़िलहाल आपको दिख रहा, लेकिन 2 सीटी के बाद फुल आंच में 1 सीटी और सिम आंच में मैंने 2 सीटी के बाद ढक्कन बंद करके वैसे ही रख दिया था।
उसके बाद मैं फटाफट चली गई थी नहाने। तो नहा कर आई तो देख सकते हैं माशाल्लाह मटन का जो कोरमा था वो बिल्कुल रेडी था, जो भुना था बिल्कुल रेडी था। मैंने कोई पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, बस ऐसे ही खाना था, क्योंकि पानी ऐड करके उसको बाद में कुछ और जायका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पानी नहीं ऐड किया, लेकिन गरम मसाला जो बिल्कुल ऐड करना है। जायफल भी मैंने ऐड किया था, वो शायद स्किप हो गया, वो नहीं दिख रहा, मगर जायफल भी आप एंड में, लेकिन जायफल भी आप एंड होने से पहले आप ज़रूर डालें। जैसे कि अगर आपको लगे कि यार 5 मिनट बाकी है या फिर अपने पानी ऐड करना है, तो थोड़ा सा जायफल कद्दूकस करके डाल दें और उसमें सीटी लगा दे, या फिर अभी भी डाल के आप उसको अच्छे से वैसे बंद करके रख दें, तो जायफल का एक टेस्ट आता है। तो सारा काम हो गया था, मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी। तो पौधे में पानी डालना था, तो मैंने कहा चलो अच्छा है पानी आ रहा है नहर वाला, तो मैं वो डाल देती हूँ। तो ये जो है मेरा गला अभी भी ख़राब है, ज़्यादा बात करने से गला ऐसा हो जाता है। गर्म पानी मैं फ़िलहाल पी रही हूँ अभी भी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसी को हम 15 दिन में एक बार पानी में घोल कर डाल देते हैं, जिससे अल्लाह का शुक्र है पौधा अभी तक तो चल रहा है। कोई प्रमोशन ब्रांड है नहीं, कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई प्रमोशन दे रहे हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ अपने घर पे वो मैंने आपको दिखाया, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो बाद में मेरी मासी बोले कि तुमने पैकेट का क्यों बताया। मैंने कहा पैकेट नहीं बता रहे, बस जो मैं यूज़ करती हूँ। तो 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र डाल देने से जो बहुत सारा ऐसा प्रोटीन जो इनको चाहिए पौधों को, जो हम लोग नहीं कर पाते, तो ये है उसको बैलेंस कर देता है। लेकिन फ़िलहाल तो अपना किचन गार्डन का जो भी खाद बनाते हैं हम वही सोचते हैं यूज़ करने का। कई बार ऐसा होता है कि 19-20 इनका पौधों का कुछ समझ नहीं आता, ये थोड़े में से नाराज़ हो जाते। देख ही सकते हैं आप, मिर्चा का पौधा मेरा नाराज़ ही हुआ है, इसको मैंने इधर से उधर ट्रांसफ़र किया। मैंने कहा इसको चिमनी का जो हवा है गर्म वो लग जा रहा है, इस करके ये थोड़ा सा मुरझा जा रहा है इसका पत्ता, तो मैं इसको ठीक कर दूँ। मैंने इसका ठीक करने की कोशिश में और ख़राब कर दिया, तो चलो कोई नहीं। तो इसी के साथ जो आज का ब्लॉग था वो यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।